हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। समय पर समझना समझदारी होती है, समय पर समझना समझदारी होती है और समय को समझ जाना जिम्मेदारी होती है। समय को समझ जाना जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम सभी, हम हों या आप हों या नए छात्र छात्राएँ हों, वो सभी आज तैयारी में लगे हुए हैं, ये जानते हुए भी कि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन फिर भी हमारा आत्मविश्वास हाई लेवल का है, क्योंकि होना भी चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास हाई लेवल का होगा तो हमारी तैयारी भी हाई लेवल की होगी। तो अपने आत्मविश्वास को पहले बनाए रखिए, जागृत रखिए, उसको सोने मत दीजिए। तो यहाँ पर जो सभी नए छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं वो आने वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यदि उनकी सोच भी हाई लेवल की हो, तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले टाइम में वो सफल होंगे। अब बात करूंगी उन लोगों की, मैं अपने जैसे लोगों की जो तैयारी लगभग 4 साल से कर रही हैं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं ये हताश है, निराश है कि वैकेंसीज तो बहुत कम है 22 वाली, उनमें हमारा क्या ही होगा, सीटें बहुत कम हैं और फॉर्म 4000 कुछ, मतलब वैकेंसीज 4000 हैं और फॉर्म पड़े लगभग 13 लाख। तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? हम ये सोच कर ही घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं भाई बहुत भीड़ है, अपना इसमें मुकाबला करना मुश्किल है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, यही कहूँगी आपसे कि उन 13 लाख में ऐसे मान लीजिए लगभग 10 लाख तो यूं ही भीड़ है, यानी कि ये सोचने वाले कि अरे भाई इतनी भीड़ है, मेरा ही क्या होगा। तो ऐसे लोग कम से कम 10 लाख तैयारी करने वाले वो 3 लाख ही लोग होंगे। उनमें भी किसका लेवल हाई है, किसका डाउन है, तो ये चीज़ वहाँ पर मैटर करेगी। जब आपका रिजल्ट आएगा वो पता चलेगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें ये सोचना है कि हमें तो केवल एक सीट चाहिए, हमें केवल एक सीट चाहिए और सीट हमारे पास 4000। तो 4000 पे तो हमें ना कब्जा करना है और ना हमें चाहिए, हमें ओनली एक सीट चाहिए, वो हमें अपनी लेनी है। लेनी क्या, छीननी है। आसानी से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, आसानी से तो आपके अधिकार भी नहीं मिलते। तो ये तो सरकारी नौकरी है, इसको छीनने वाली आदत बनाइए। हम बहुत आराम से सोचते रहेंगे, नहीं भाई तैयारी करेंगे, मिल जाएगी जॉब, किस्मत में होगी तो हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। भगवान कभी ऐसे लोगों की मदद नहीं करता जो सिर्फ सोचते रहते और कर्म नहीं करते। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो निरंतर प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, भरपूर जी जान लगा देते हैं, अंत तक भगवान उनकी सुनते हैं। तो यहाँ पर हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है, मायूस बिल्कुल नहीं होना है। 4000 सीट बहुत है, ये सोचिए, मुझे केवल एक चाहिए। जब भी मैं अपने सीनियर से यही बात करती, मधुजा जी ने कहा कि सीट तो एक ही है, ये देखकर मन घबरा जाता है। तो मधुजा जी, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अपने सीनियर जो आज कामयाब हैं, कोई एक टीजीटी पद पर है, एक पीजीटी पद पर है, 21 वाली वैकेंसी, तो मैं उनसे यही कहती, सर जगह तो बहुत कम है, कैसे क्या ही होगा। तो कहते हैं कि अरे मैडम, आपको तो एक ही चाहिए, क्या करना है दुनिया भर का सोच के। मुझे बहुत हिम्मत बनाते और मेरा फिर से कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो जाता है। वैसे मेरा विश्वास तो मुझे अपने आप पर पूरा है ही। सफलता असफलता जब होगी, क्या होगा, वो बात की बात है। पहले हमें अपना जी जान से अथक प्रयास करना है, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये कोशिश करिए कि हम जहाँ से जैसे चीज़ों को कवर कर सकते हैं, टॉपिक कवर कर सकते हैं, जितना डीपली पढ़ सकते हैं, हमें ये रिग्रेट फील नहीं होना है कि ये कमी रह गई, ये कर लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो सबसे पहले मन से ये निकाल दीजिए कि सीट बहुत कम है, ये देख के मन घबरा जाता है, हताश हो जाते हैं। तो हताश बिल्कुल नहीं होना है। डियर फ्रेंड्स, हमें सीट केवल एक ही चाहिए और मोस्टली सबको एक ही चाहिए, जितनी है वो सब कब्जा नहीं करना है हमें। तो अपनी अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए छीनने के लिए, है ना। जब छीनेंगे तभी मिलेगी। तो यहाँ पर इस भीड़ में, इस कंपटीशन में हमें अपनी जगह छीननी है। उसके लिए आपको पुरजोर तैयारी भी करनी है, आत्मविश्वास भी बनाए रखना है, हिम्मत भी रखनी है और अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान भी देना है। तो यहाँ पर अभी जो मेरे साथी सहयोगी हैं, जो इस उम्र में अभी तैयारी कर रहे हैं और लगभग 4 से 5 साल में प्रयास कर रहे हैं, असफलता मिली है जैसे मुझे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी हूँ कि होगा। यदि मैं करूँगी तो होगा। जब मैं 2-4 नंबर से रह जा रही हूँ तो उन 2-4 नंबर को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा कहीं कुछ हो ही नहीं रहा।
जब हम सेल्फ स्टडी करके सीटेट जैसा एग्ज़ाम, यूपी टेट जैसा एग्ज़ाम, सुपर जूनियर टेट एग्ज़ाम, मतलब सुपर जूनियर जो आया था आपका, तो इनको हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो क्या एक सरकारी नौकरी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है? नहीं है। बस विश्वास होना चाहिए। एक समय में मुझे भी लगने लगा था, जब मैं यूपी टेट दे रही थी, सी टेट दे रही थी, 1-2 बार देने के बाद कि लगा अब नहीं हो पाएगा मुझसे, कितनी बार करेगा, मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन फिर कहा एक बार और प्रयास करते, एक बार और, तो फाइनली 2 बार सी टेट यूपी टेट मतलब क्लियर है। हालांकि आज हर घर में 2-4 सी टेट और आपका यूपी टेट क्लियर करके बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन असली लड़ाई हमारी यहाँ है फाइनल गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो उसके लिए हमें अपने आप उतना ही विश्वास बना के रखना है कि हम अगर इन जैसे सरकारी एग्ज़ामों क्लियर कर सकते हैं तो हम एक नौकरी भी सरकारी ले सकते हैं। तो बस सीट को मत देखिए कि कितनी कम है, ये देखिए हमें एक चाहिए, वो मेरे लिए है और वो मुझे लेनी है, छीननी है और मुझे उस सीट पर अपना कब्जा करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो बस इसी सोच के साथ और इसी जोश के साथ लग जाइए और लगे रहिए जब तक आपका सिलेक्शन सुनिश्चित ना हो जाए। उस तैयारी में मैं भी हूँ, उपदेश या भाषण नहीं दे रही हूँ। जो अनुभव बार बार कहती हूँ, मेरी स्वयं के अनुभव है, स्वयं का जो आत्मविश्वास, मैं खुद को कैसे मोटिवेट करती हूँ। मुझे कोई करने नहीं आता, मेरे आसपास ऐसा माहौल भी नहीं है कि मुझे कोई मोटिवेट करे। मैं खुद से एनालाइज करती हूँ, चीज़ों खुद सीखती हूँ, जो गलतियाँ करी हैं उनको नहीं दोहराना है। तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ कि हो सकता है मेरी कुछ बातें जो आपके काम आ जाएं, बस इसीलिए आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सीट एक चाहिए, वो आपकी होगी, ये सुनिश्चित कर लीजिए। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और जितना समय आप दे सकते हैं दिन भर में, 1 घंटा 2 घंटा जितना आप समय दे रहे, प्रॉपर दीजिए, डेली दीजिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगी। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपना साथ सहयोग बनाए रखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी डियर फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।